हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह तो मेरी बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। सिद्धार्थ स्कूल भी जा चुका है, हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके हैं। अब उसके बाद के जो कुछ काम हैं उनमें मैं लगी हूँ। कुछ और काम शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी आज स्किन केयर कर ली जाए। कभी कभी बीच में ना लगाती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ फेस पे, बीच में मतलब महीने में 1-2 बार, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा चलो फेस पे लगा लेते हैं मास्क, और उसके बाद जो काम मैंने सोचे हैं वो निपटा के तब तक मास्क भी सूख जाएगा और फिर नहा लेंगे। और ये वाला फेस मास्क मैं तभी लगाती हूँ जब मुझे हेयर वॉश करना होता है, क्योंकि ये ना थोड़ा बालों पे लग जाता है और ये उपटन वाला है ना, तो इसको छुटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फेस पैक लगा लिया है और अब सबसे पहले मैं कपड़े रखूँगी, क्योंकि इनका काम होने में लगभग 1 घंटे का समय तो लग जाता है। इतना एक वॉश में टाइम लगता है। थोड़ा सा डिटर्जेंट, थोड़ा सा कंफर्ट डाल के और इसको ऑन कर दिया है। और उसके बाद मैं थोड़े बहुत दूसरे काम निपटाऊंगी, बेड वगैरह सही करना, ये सारी चीज़ें। अराउंड 20 मिनट के बाद ना ये मास्क ड्राई हो गया था, तो फिर मैंने जो ये मेकअप रिमूवर वाला क्लॉथ आता है ना, माइक्रोफाइबर वाला, ये ले लिया। और या तो आप थोड़ा सा रोज़ वाटर को स्प्रे कर लो, या फिर इस तरीके से थोड़ा गीला कर लो पहले, ताकि इसको छूटने में आसानी हो। एकदम से हटाने लगो ना तो स्किन ना थोड़ी सी रेड हो जाती है। और फिर मैंने ये वाला फेस वॉश, शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ किया और फिर नहा लिया फटाफट। आज ना ब्रेकफास्ट में बनाई थी पाव भाजी, यही सिद्धार्थ को टिफ़िन में दिया है और यही मैंने हस्बैंड को भी टिफ़िन में दिया है। तो मैंने अपनी प्लेट लगा ली यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सामान तो हम लोग नहीं लेकर आए थे आइकिया से। क्रॉकरी और ऑर्गेनाइज़र मुझे कुछ भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र वगैरह अगर आप अपने स्पेस को अच्छे से समझ के लेकर आओ ना तभी वो काम आते हैं, अदरवाइज़ इधर उधर पड़े रहते हैं। जस्ट जो बहुत चीज़ें पसंद आई घर से रिलेटेड वो थोड़ी बहुत ली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये एक आर्टिफिशियल इस तरीके से हैंगिंग एक मेरे पास है जो मेरी टीवी यूनिट पे रखा हुआ है, बट मुझे एक और चाहिए था। ये आई थिंक 250 रुपीज़ का था। इनमें प्राइसिंग थोड़ी ना अलग तरीके से हुई है, और वहाँ प्राइसिंग का बड़ा एक की प्राइस ना वहाँ के स्टाफ से पूछना पड़ रहा था। तो इसी चक्कर में तो आधी चीज़ें मैंने छोड़ दी। प्राइस नहीं पता लग रहा था, बार बार भी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था जाने में, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग 1, 2, 3 आई थिंक वॉश लेकर आए हैं। पहला ये हस्बैंड की चॉइस है, गोल्डन कलर, गोल्डन नहीं है, कॉपर है, इस तरीके का सिंपल सा ये वॉश है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आई थिंक 149 का था या 99 का था, ऐसे कुछ था। प्राइसेस मैं एकदम भूल गई हूँ। उसके बाद ये था 99 का और ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये भी ऐसे एक वॉश है और ये एकदम क्लियर है। इसके अंदर आप मनी प्लांट भी लगा सकते हो, या फिर इसके अंदर आप रियल फ्लावर 2-4 डाल के ऐसे भी कहीं रखो, बहुत सुंदर लगेगा। ये सिर्फ 99 का था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया।
उसके बाद एक और वास जो मैंने रख दिया था, मैंने नहीं पहले बहुत पसंद आया था मुझे, मैंने रख दिया वापस। और उसके बाद फिर जब हम घूमते फिरते गए फिर देखा तो फिर हमें बहुत अच्छा लग गया, तो हस्बैंड ने बोला ले लो इसको, अच्छा लग रहा है। ये था 200 रुपीज़ का। ये कल की वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैंने कहा कि नहीं छोड़ देते हैं, हमने 2 ऑलरेडी ले लिए हैं तो छोड़ देते हैं। बट ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसके अंदर भी आप मनी प्लांट, रियल प्लांट या आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं उनको आप रख सकते हो, डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सुंदर है ये, अच्छा हुआ मैंने ले लिया इसको। और उसके बाद ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। हालांकि इसके बॉक्स थे लेकिन समाओ हम ना वहाँ जो डिस्प्ले में लगा था वही उठा के ले आए। पर जब हम बिलिंग के लिए आए ना तो बिलिंग वालों ने बताया कि वहाँ पे नीचे पूरे बॉक्स पैक्ड रखे थे, आपको वो लेने थे। बट फिर हमने ये पैक करवा लिया। और ये है एक वॉच, ये जब हम छोटे छोटे थे तब चलती थी। कैसी लग रही है आपको? मुझे तो बहुत पसंद आई है। उसके बाद बहुत सारी कैंडल और कैंडल स्टैंड, इन सब का भरमार था वहाँ पे। तो 2 कैंडल्स मैं लेके आई हूँ, ये ग्लास के जार्स में है। ये वाला जो फ्रेगरेंस है ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। ये जो है ये वनीला है, ये देखने में पिंक है, रोज़ लग रहा है, बट ये कोई अदर फ्रेगरेंस है, रोज़ नहीं है ये। इसका फ्रेगरेंस बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद जो है मेन जो मुझे ना ये लैम्प पे बहुत टाइम से नज़र थी, मैंने आइकिया की वेबसाइट पे इसको अपनी कार्ट में भी डाल के रखा था। लेकिन क्या था वहाँ पे ना एक सर्टेन अमाउंट की आप शॉपिंग करो उसके बाद आप मंगा सकते हो, तो और कुछ मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं लूँ, तो इसलिए मैंने बहुत टाइम से डाल के रखा था। बट मैंने कभी ऑर्डर नहीं किया, मैंने बताया भी था। बट वहाँ गई तो ये लैम्प मुझे मिल गया। और ये ना बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्टाइल, जैसे हमारे लालटेन चलते थे ना उस स्टाइल का लैम्प है। मैंने इसको कुछ वीडियोस में देखा था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये जैसे हमारे वो लालटेन्स होते थे ना जिनको हम ऐसे करके ऑन ऑफ करते थे, बिल्कुल वैसा है। और इसके अंदर जो बल्ब है ना उसे आप कम भी कर सकते हो, मतलब डिम भी चला सकते हो, ब्राइट करके थोड़ा तेज करके भी चला सकते हो। और ये देखिए लुक भी एकदम वो जिसके अंदर हम लोग मिट्टी का तेल डालते थे, केरोसिन ऑयल, और डाल करके ऐसे पंप करके चलाते थे, वैसा ये लग रहा है। इवन इसका ये भी जो दिया हुआ है ना बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है, ऐसे ही होते थे वो। तो हमने तो अपने बचपन में वो वाले बहुत यूज़ किए हुए हैं, पढ़ने के लिए और रोशनी के लिए बहुत यूज़ किए हुए हैं। फिर ये तो मुझे लेना ही था, ये तो मैं सोच के ही गई थी कि मैं लाऊंगी और मिल भी गया। और वहाँ पे वाइट कलर में भी था तो वाइट में भी आप ले सकते हो, बट मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद आ रहा था। एक्चुअली लाइट बार बार आ रही है जा रही है, इसलिए आप बीच में डिस्टर्बेंस सुन रहे हो वॉइस का। और इसके बाद ना हमने ये सेंट्रल अपना जो झूमर वाला जगह था जहाँ पे हमने वो अपनी रॉड वाली लाइट लगाई हुई थी उसको कर दिया है चेंज, क्योंकि वो 2 बार ख़राब हो गई। और उसको बनवाना भी ना, मतलब वो कंप्लीट पैसा हमारा वेस्ट हो गया। देखने में तो अच्छी लगती थी लेकिन पूरा पैसा उसमें वेस्ट हो गया हमारा, क्योंकि 2 बार वो ख़राब हो गई। और उसको बनवाना भी काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ उसका पार्ट नहीं मिलता। फिर जिनसे हम बनवाते हैं वो भैया जाते हैं वहाँ भागीरथ पैलेस, वहाँ से बनवा के लाते हैं, तो उसका भी चार्ज हमको पे करना पड़ता है, तो काफ़ी महंगा उसका पड़ गया। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको हटा ही देते हैं। और ये वाला न्यू हमने लगाया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग और ये जब लगा था ना वो सब मैं अभी इसके बाद डाल दूँगी वीडियो में। और आज ना मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपने किचन का जो काउंटर टॉप है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। काफ़ी दिन से वैसे ही वैसा है और इन चीज़ों का भी मैं थोड़ा उपयोग करूँगी उसे चेंज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अभी किचन साफ़ नहीं हुआ है, अभी जो मेरी हाउस हेल्प है वो थोड़ा लेट ही आएंगी, मतलब अभी तो सुबह का ही टाइम हो रहा है। वो आएंगी 11 बजे, 11 साढ़े 11 ऐसे आएंगी। तो तब तक मैं अपना कुछ और काम करती हूँ। और जो मैंने बोला सेंटर की लाइट हमने चेंज की है ना, तो जिस दिन हम आइकिया से आए थे उसके अगले दिन ही हमने बुला लिया था भैया को, और ये पूरा देख करके असेंबल करना पड़ा और उसके बाद फिर इसको लगा दिया। ये हमें 9000 का पड़ा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके जो ग्लास का कलर है वो ग्रे है, तो हमारी ग्रे वॉल को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। ये आपको कैसा लगा बताना। और बहुत ही वार्म टोन पे इसकी लाइट है ना, तो सारी लाइटें बंद करके इसको जलाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, या फिर लाइट के साथ मिक्स एंड मैच करके भी ये बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो सीधा फोकस है वो थोड़ा सेंटर टेबल के आसपास है ना, तो भी बहुत अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ अपने काउंटर टॉप को चेंज करने के लिए। मैंने दिखा दिया आपको कि कैसे ये अभी दिख रहा है, काफ़ी टाइम से ऐसे ही है, थोड़ा सा इसको चेंज करूँगी।
सारी चीज़ों को हटा के सबसे पहले मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है, स्प्रे डाला, फिर जहाँ जहाँ थोड़े से ज़िद्दी दाग थे उसके ऊपर ये जो हार्पिक आता है ना रेड वाला, ये मैंने डाला और 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया और उसके बाद अच्छे से वाइप कर दिया। कुछ कुछ दाग तो चले जाते हैं, कुछ कुछ ना हल्के हो जाते हैं, लेकिन एक बार में नहीं जाते, कई बार ये ट्रीटमेंट करते रहना पड़ता है तब हो जाते हैं। तो वाइट प्लेटफॉर्म के अपने अलग ही नखड़े हैं अच्छा तो लगता है देखने में, लेकिन मेंटेन करने में बहुत इसमें वो लगता है, और कहीं ऐसा दाग लग जाता है जो कुछ कुछ महीनों महीनों तक नहीं जाता है। चलिए, जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मूसर तो खाना ही पड़ेंगे अब, तो छोड़िए उस बात को। यहाँ पे ना ये वाला जो मेरा गैस के लिए पाइपलाइन है, इसमें नीचे की पाइप तो मुझे ठीक लगती है, लेकिन ऊपर जो येलो कलर की पाइप है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और मैं सोच रही थी उसको कैसे हाइड करूँ, इसीलिए मैं वहाँ पे ना जो ऑर्गेनाइज़र है मेरा काउंटर टॉप वाला वो रखती हूँ, फिर उसके पीछे कुछ ऐसा सामान रखती हूँ कि वो हाइड रहे। हमेशा से आपने देखा है कभी चॉपिंग बोर्ड से, बट इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा अलग करते हैं। जो मैं जब ऊपर रहती थी तब मैंने किया था, उसको अच्छे से मैंने ये आर्टिफिशियल जो लड़ियाँ होती हैं ना इनसे हाइड कर दिया था, तो मैंने अभी भी वही किया है। 2 लड़ी को तो मैंने अच्छे से घुमा दिया है, उसके बाद ऐसे मैंने गुच्छा टाइप का बनाया है कि वो घूमी हुई भी ना लगे, ऐसे लगे कि ऊपर से ड्रॉप हो रही हैं। तो देखिए बहुत अच्छी लगने लग गई थी ये। मेन जो ऊपर येलो कलर का वो था ना, बस मुझे वो पाइप हाइड करनी थी। उसके बाद अच्छे से ये जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है वुडन वाला, इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया, स्प्रे डाल करके अच्छे से डस्टिंग कर ली है। और ये वाला जो लैंप है मैं यहाँ रखने के लिए लाई थी कि पीछे वाला जो पाइप है वो हाइड होगा, लेकिन जब मैंने रख के देखा था ना अभी, तो वो येलो येलो दिख रहा था और बहुत ख़राब लग रहा था, तो इसीलिए अब मैंने उसको जो आर्टिफिशियल पत्ते हैं इनसे लपेट दिया, तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा। तो लैंप मैंने लाइट कर दिया, मैं इसको किचन के लिए ही लाई थी। और दूसरा मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र था जो मेरे कैबिनेट में यूज़ हो रहा था, तो इसको मैंने निकाला है। और इसका रीज़न ये है कि मेरा ये जो एग बॉयलर है ना, इसको कोई प्लेस नहीं मिल रहा था, ये रहता यहीं पे था, लेकिन ऐसे खाली रखा हुआ ना, ऐसा लगता था कि इसकी कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये निकाला कि इसके नीचे ये अच्छे से सेट हो जाएगा, इतनी हाइट है इसकी, और ऊपर भी मैं कुछ सामान यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। तो नीचे जो है एग बॉयलर को मेरे जगह मिल गई है, क्योंकि ये डेली यूज़ होता है, तो ये तो जगह मांग ही रहा था कि मुझे कुछ एकदम पर्सनलाइज जगह दो, तो मिल गया उसको। साथ ही इसके ऊपर का जो स्पेस है वो मैंने कुछ वुडन स्पैचुलास लिए हैं और बर्नी लिया है। मेरे पास छोटी बड़ी सेम कलर की बर्नी है, तो एक में मैंने वुडन स्पैचुलास रख दिए हैं और दूसरे में मेरे मेजरिंग स्पून और गोल्डन स्पून्स हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। केटल मैंने रख दी है अपनी, जो मेरे क्रॉकरी यूनिट में रखी हुई थी, और टी शुगर कंटेनर तो परमानेंट हैं, वो तो यहाँ रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये मैंने कॉर्नर को रीसेट किया है। और जब भी आप कुछ ऐसा हल्का सा भी चेंज कर दो ना, तो बहुत मन लगता है किसी भी स्पेस में, चाहे वो किचन हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे बेडरूम हो, कोई भी स्पेस हल्का सा चेंज करने से फिर वहाँ पे और ज़्यादा मन लगने लगता है। जितनी बार आप वहाँ से आओ जाओ, उसके पास से गुज़रो ना, उसको देख के थोड़ी सी खुशी मिलती है। तो थोड़ा बहुत चेंज करते रहो तो अच्छा ही होता है। साथ ही ये वाला जो छोटा सा एक प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, यहाँ पे मैं सारी कुकिंग करती हूँ, सारा जैसे रोटी बेलना या कुछ भी करना वो करती हूँ, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर रही हूँ। वैसे तो मैं उसको खाली रखती थी, लेकिन हल्का सा ट्रे लगा के उसमें कुछ चीज़ें मैं रखने वाली हूँ। और एक्चुअली मैंने यहाँ से चॉपिंग बोर्ड निकाले ना, तो फिर मैंने सोचा चलो ये जगह भी साफ़ कर देते हैं। उस जगह में मैं सारे अपने चॉपिंग बोर्ड्स, सारी ये जो छन्नियाँ होती हैं ना, स्टीम निकलने वाली ये छन्नियाँ, और साथ में अपनी सारी थाली वगैरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो फिर वो भी मैंने थालियाँ वगैरह निकाल ली, उसको भी क्लीन कर लिया, थोड़ा गंदा लग रहा था मुझे, और इसको भी एक बार रीअरेंज करके मैंने वापस से रख दिया है। बैक साइड में ना मैंने जो अपना पूरा किचन टॉवल का रोल आता है ना वो रख दिया है। कभी कभी उनकी ज़रूरत लगेगी, जब निकालना होगा तो मैं निकाल लूँगी। तो वो पीछे का स्पेस भी अच्छे से यूज़ हो गया है। बाकी ये जो खांचे वाली थालियाँ हैं, या फिर प्लेन थालियाँ हैं, या फिर मेरी ये जो रेक्टेंगल वाली थालियाँ हैं, ये सारी मैं यहाँ रखती हूँ। तो ये भी अच्छे से देखिए ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। और जो चॉपिंग बोर्ड बचे थे ना, 2-3 तो मैंने यूज़ कर लिए डेकोरेशन के लिए, बाकी जो बचे थे वो इस तरीके से मैंने अपने एयर फ्रायर के बगल में रख दिया है।
लौंग, इलायची, अदरक वगैरह कूटने के लिए ना इसका बहुत काम होता है, तो इसको अंदर ना रख के इस तरीके से नीचे का स्पेस मैं यूज़ कर रही हूँ। नीचे थोड़ी जगह थी तो मैंने वहाँ पे इस तरीके से ट्रे में डाल के रख दिया है। जब भी ज़रूरत होगी तो खींच लेंगे उसको, यूज़ करके फिर वापस रख देंगे। और ये ट्रे के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ चॉपिंग बोर्ड, साथ में कुछ अपनी ऑयल स्प्रे बॉटल ये मैंने नई ख़रीदी है वो वहाँ पे रख दी है। और बस हल्के से ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देख के। जब चेंज करना होगा तब चेंज कर लेंगे। बाकी मुझे कुशन कवर्स चेंज करने थे, वो किए हैं। और टेबल का जो मेरे डाइनिंग टेबल का कपड़ा है ना, रनर, वो भी चेंज करना था। तो बस सुबह सुबह ये चेंजेस करके ना मन भी बहुत खुश हो रहा था और नया नया सा लग रहा था। एक काम और मैंने सोचा हुआ था जो मैं कहूँगी पिछले 8-9 महीने से पेंडिंग है। कम से कम 9-10 महीने पहले मैं लेकर आई थी कुछ स्प्रे। मेरे पास 2 बास्केट्स हैं, एक ये वाली बास्केट है और एक और रेक्टेंगल वाली बास्केट है, भी दिखाऊंगी, जो गोल्डन कलर की थी। और इनका कलर ना निकल गया है जंग जंग जैसा, और वो पेंट जो ऊपर का होता है वो छूट गया। तो मैं गोल्ड कलर का और साथ में क्रोम वाला जो होता है वो लेकर आई थी स्प्रे बॉटल्स। बट वो तब से रखी हैं, कब से मैं कर ही नहीं पाई इस चीज़ को, ऐसे ही पड़ी रह गई। तो मैंने आज सोचा मैं आज करके ही रहूँगी। ऐसा ही होता है ना, जब कुछ आप काम करो तो आपके अंदर और हिम्मत आती है। जब कोई काम आप करते हो, किसी जगह को खूबसूरत थोड़ा सा बना देते हो ना, तो उसको देख के ना और एनर्जी आती है और मोटिवेट होते हो आप कि चलो दूसरी जगह को और अच्छा बनाया जाए, या किसी दूसरी ऐसी चीज़ को जो पेंडिंग है उसको पूरा कर लिया जाए। तो आज कुछ वही देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आया और फटाफट मैंने ये मेन गेट खोला। हवा बहुत अच्छी चल रही थी तो वेंटिलेशन से इसकी स्मेल बाहर उड़ जाएगी। और मैंने यहाँ पे पेपर लगा के फटाफट गोल्ड पेंट जो है कर डाला। तो एक तो मेरी ये बास्केट है, पेंट उखड़ जाने की वजह से ना कहीं भी रखी ये अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने इसको बेड के अंदर डाल दिया था। मैंने बेड के अंदर से निकाला है इसको। अब ये कहीं भी डेकोरेशन हम इसकी करेंगे तो अच्छा लगेगा, सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बढ़िया लगेगी। सेम हाल ये देखिए इसका भी है, तो इसको भी मैं स्प्रे कर दूँगी। और उसके बाद हमारे पास है ये बरसों पुरानी चेयर। आप इसके हाल देख सकते हो, ऐसा लग रहा है लोहे की हो गई है। तो क्रोम रहता है और क्रोम जब हट जाता है तो इस तरीके से जंग लगना शुरू होता है। धीरे 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 वो पूरे में फैल गया है। मतलब ये बिना किसी अटेंशन के बस हमारे पास पड़ी हुई है। चेयर बहुत अच्छी है, काम आती है, लेकिन बस ऐसे ही पड़ी हुई है, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो आज मैं इसको स्प्रे पेंट करने वाली हूँ, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा जंग था कि मुझे इसको अच्छे से पहले रगड़ के साफ़ करना था। तो सैंड पेपर होता है ना, उसकी हेल्प से मैं अच्छे से सारा क्लीन कर रही हूँ। और जैसे ही मैंने इसमें सैंड पेपर लगाया ना, तो अंदर से फिर वो चमक वाला जो है वो दिखने लगा। पहले तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था कि कुछ इसमें सिल्वर कलर का कुछ टच था भी। तो फिर मैंने अच्छे से इसका पूरा ये जो पाइप है, ये जो फुट रेस्ट है और नीचे का जो राउंड वाला है, सब जो बेस है उसको सबको अच्छी तरीके से रब किया। और इसका सारा जंग पोंछा तो देखिए कितना वाइट वाइट हो गया है। और अब मैं इस पर अच्छे से स्प्रे डाल दूँगी।
और मुझे लगता है 1-2 साल तो ये अच्छे से चल ही जाएगा। बढ़िया तरीके से मैंने इस पे कर दिया है पेंट और इसको फ़िलहाल तो मैंने यहीं छोड़ दिया था सूखने के लिए और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने इसको बालकनी में ट्रांसफ़र कर दिया था। 10-15 मिनट में ना ये टच करने लायक हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। फिर आप इसको किसी ऐसी जगह छोड़ दो कि बार बार टच ना हो या किसी चीज़ से रगड़ ना खा जाए, और इसको 12 से 18 घंटे आप छोड़ो तो अच्छे से ड्राई हो जाता है। कुछ यहाँ जो मेरे कंटेनर थे उनके ढक्कन भी थे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी गोल्ड पेंट कर देते हैं, तो इनको भी मैंने पेंट कर दिया। और ये सब करने के बाद फिर जो हाउस हेल्प है वो भी आ गई थी, घर में साफ़ सफाई हो गई, मैं अपने और कामों में लग गई थी जिनको मैंने शूट नहीं किया। फिर सिद्धार्थ को स्कूल से लेके आई, उसको लंच भी करवा दिया है और अब ये शाम का समय है जब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और आज मेरा ना मूड डिनर में ना चौसा दाल बनाने का था, जो कि उड़द की दाल होती है और ये एक पहाड़ी दाल है जो कि थोड़े अलग स्टाइल में बनाई जाती है। तो बड़े दिन से जब से मैंने इसको देखा था एक बार ट्राई करने का मेरा मन था, आज मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। तो उड़द की जो छिलके वाली दाल होती है ना वो यहाँ पे लेनी है और इसको आपको ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना था, इसको वॉश करके और पानी हटा के और फिर रोस्ट करना शुरू करना था, क्योंकि रोस्टिंग के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे सीधा। मैं भूल गई, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, उतना ध्यान नहीं दिया मैंने, तो मैंने ऐसे ही इसको रोस्ट कर लिया। बाद में मेरे को ध्यान आया, अरे इसको तो अब पीस लेना होगा, तो सारी गंदगी भी साथ में पिस जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक गीला कपड़ा किया और दाल को पहले ठंडा किया, फिर गीले कपड़े में डाल के अच्छे से मसल लिया उसको, ताकि सारी डस्ट वगैरह उसमें आ जाए। और इसके बाद फिर से मैंने पैन में डाल के हल्का सा गुनगुना गरम किया। उसके बाद फिर इसको ठंडा करके और उसके बाद ग्राइंड किया। तो स्टेप काम जो है थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन हाँ वो तो करना ही था, गंदी दाल तो हम पका नहीं सकते थे ना। दाल को ग्राइंड करके रख लिया है मैंने। इधर हम एक पेस्ट बनाने वाले हैं जिसके लिए हमें हरी मिर्च चाहिए, जिंजर, गार्लिक और धनिया चाहिए साबुत वाला। तो 1 टीस्पून धनिया लिया है मैंने और बाकी सारी चीज़ें ली हैं। साथ में थोड़ा सा नमक डाला है, नमक डालने से पेस्ट बनने में थोड़ी सी आसानी होती है। अब एक मोटे तले वाले पैन के अंदर आपको लेना है थोड़ा सा ऑयल। इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, जो राई के दाने होते हैं वो जाएंगे थोड़े से, साथ ही हींग जाएगा इसके अंदर। उसके बाद हमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च इसके अंदर ऐड करना है। और फिर जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसको पहले मैंने अच्छे से कूटा, फिर थोड़ा पानी डाल के कूटा और बढ़िया सा एक पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर आपको डाल देना है। और अच्छे से जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसको पका लेने वाले हैं। धनिया ना थोड़ा सा कटा रखा था, तो धनिया के पत्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं थोड़े से, और इसको भी मिला के हम अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे ऑयल जब तक सेपरेट नहीं हो जाता। और जैसे ही लगे कि इसका ऑयल सेपरेट होने लगा है, आप इसके अंदर ये पिसी हुई दाल का जो पाउडर जैसा है, इसमें थोड़े थोड़े दरदरे दाने भी होते हैं, तो वो सब डाल दिया है मैंने। साथ ही इसमें गेहूँ का आटा जाएगा, तो 2.5 टेबलस्पून मैंने इसमें गेहूँ का आटा ऐड किया है। अब आपको इसे फिर से अच्छे से भूनना है लगभग 2 से 2.5 मिनट के लिए। तो ये एकदम पाउडर जैसा हो जाएगा भूनते भूनते, क्योंकि आटा भी हमें भूनने की ज़रूरत है, हम ऐसे ही पानी नहीं डाल सकते हैं, थोड़ा सा भुन जाएगा आटा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा ये पाउडर जैसा हो गया 2-2.5 मिनट में। बस इसके अंदर पानी, नमक वगैरह ऐड करके आप इसको कम से कम 20 मिनट, 21-22 मिनट के लिए आप इसको बॉईल कर लो, डिपेंड करता है कितनी क्वान्टिटी है। तो दाल चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया चावल। अब शाम हो गई है तो घर में लाइटें जलाने का वक्त है। ये समय मैंने हमेशा बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप घर में वार्म लाइट्स ऑन करते हो, और मतलब वो शाम का समय ना एक अलग ही सुकून लाता है। और ये जो बीच वाली लाइट है ना, इसको भी मैंने जला दिया है। तो यहाँ पे नीचे खड़े होना तो ऐसा लगता है कि वो जो फोकस लाइट नहीं होती है ना, जो फोकस करती है आपके ऊपर, तो ऐसा लगता है बस आपके ऊपर फोकस हो रहा हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस थोड़ी देर मैं टीवी देखूंगी, क्योंकि इस टाइम अब मैंने खाना चढ़ा ही दिया है, अब मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं है।
और वेडनेसडे सीरीज़ आई है ना, वो मैं कब से सिद्धार्थ से बोल रही हूँ देखने के लिए। पता नहीं इस बार वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है सीरीज़ देखने के लिए। जब से आई है ना तब से मैं उसको बोल रही हूँ, 6 तारीख को उसके एपिसोड आ गए थे, तब से बोल रही हूँ। बट हस्बैंड को तो ऐसी सीरीज़ पसंद है ही नहीं, तो वो तो देखेंगे नहीं। मुझे और सिद्धार्थ को देखनी थी, तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले देखूँगी, धीरे धीरे करके निपटा दूँगी। तो अराउंड 40 मिनट का मैंने देखा आज आराम से बैठ के। फिर वो ट्यूशन से भी आ गया था, तब मैं नहीं देख पाई थी। फिर मैं बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर एग्ज़ाम की तैयारी और वो कुछ हम वो सब बातें करते रहते हैं। और ये था आज का सिंपल सा खाना, चौसा दाल, साथ में स्टीम्ड राइस, और इसके साथ में मैंने लिया था कच्चा प्याज और घी डाला था इसके ऊपर काफ़ी सारा, और थोड़े से मैंने पापड़ बनाए थे। बाकी और कोई सब्ज़ी वगैरह मैंने आज प्रिपेयर नहीं की थी। तो बस यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने एक सिंपल सी रेसिपी शेयर की है, आइकिया का हॉल शेयर किया है, और साथ ही अपना किचन काउंटर टॉप का थोड़ा सा मेकओवर शेयर किया है। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।